हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को असम हाई स्कूल और असम हायर सेकेंडरी जो टेट काम रिक्रूटमेंट टेस्ट होने जा रहा है उन दोनों के लिए यहाँ पर बेस्ट कुछ टिप्स बताऊंगा ताकि यहाँ पर आपसे असम हाई स्कूल टेट या फिर असम हायर सेकेंडरी टेट काम रिक्रूटमेंट टेस्ट आराम से क्लियर हो पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने असम लोअर प्राइमरी टेट और अपर प्राइमरी टेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया है। उसके बाद सी टेट लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को यहाँ पर क्वालिफाई किया है और उसके बाद हायर सेकेंडरी टेट भी यहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, अगर आप उन्हीं टिप्स को उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे तो असम हाई स्कूल टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट हो या फिर असम हायर सेकेंडरी टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट हो, दोनों में से अगर आप दोनों देने जा रहे हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पर मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ आप आराम से यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। यहाँ पर इस बार आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जितना वैकेंसीज है सारे वैकेंसीज पूरा कंप्लीटली फिल होने जा रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करना है। एग्ज़ाम को पास करना है मतलब जितना वैकेंसी से उतना कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एग्ज़ाम में पास होंगे। यहाँ पर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्क्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स लेके ही सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अभी तक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच के रखा है जब एग्ज़ाम का डेट आएगा, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा या फिर जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा तब जाके यहाँ पर अपना प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, अगर आप उस टाइम में अपना प्रिपरेशन को शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी हाई कंपटीशन है और उस हाई कंपटीशन में आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अभी से ही अपना प्रिपरेशन को शुरू करना पड़ेगा। और कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन स्ट्रेटेजी को लेते हुए अपना प्रिपरेशन को शुरू करना है। पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम का सिलेबस में 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स रखा गया है। इसमें से अगर हम लोग पहले 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीडागोजी, उसके बाद असम एंड इट्स पीपल, एंड देन नेक्स्ट 2 और एक सब्जेक्ट से जैसे कि जनरल इंग्लिश, उसके बाद जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पीडागोजी में 50 मार्क्स, असम एंड इट्स पीपल में 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश में 30 मार्क्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स में 10 मार्क्स। तो कुल मिला के 140 मार्क्स का यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को शुरू करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पीडागोजी के ऊपर फोकस करके पीडागोजी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। पीडागोजी और असम एंड इट्स पीपल एक एक करके यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा मार्क्स है, 100 मार्क्स पीडागोजी और असम एंड इट्स पीपल इन दोनों में है। तो इन दोनों को यहाँ पर साथ में लेके आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर्स को अभी के लिए रहने दीजिए। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 4 अलग अलग कॉपी बना लेना है, जो कि स्टूडेंट्स बनाते नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने का टाइम में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज कॉपी मेंटेन नहीं करते हैं, पर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 4 अलग अलग कॉपी बना लेना है। और कॉपी बनाने के बाद आप पीडागोजी का अलग सा कॉपी बनाएंगे, असम एंड इट्स पीपल का अलग सा एक कॉपी बनाएंगे, इसी तरह इंग्लिश और करंट अफेयर्स का भी अलग सा एक कॉपी बनाएंगे। पहले आएगी पीडागोजी के ऊपर। पीडागोजी का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले जब मैं सीटेट देता था, जब मेरा सीटेट क्लियर नहीं होता था, तो उस टाइम में मेरा पीडागोजी में 30 में से 13, 12, 15 स्कोर आता था।
पर लास्ट जब मैंने लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में पेडागोजी दोनों में क्लियर किया था, उस टाइम में मेरा पेडागोजी में 13 में से एक में 27 आया था 30 में से, और एक में 28 मार्क्स आया था। दैट मीन्स यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पेडागोजी मैंने किस तरह से यहाँ पर पेडागोजी के ऊपर फोकस किया और मेरा मजबूत हुआ है। अभी आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करता था, उसी बात को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए, पेडागोजी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यूज के ऊपर चले जाते हैं, और एमसीक्यूज आप डायरेक्टली एमसीक्यूज पढ़ के एग्जाम जाएंगे तो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप कलबार्ग थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो कलबार्ग थ्योरी के ऊपर आप ऐसे हेडिंग डालेंगे कलबार्ग थ्योरी, और कलबार्ग थ्योरी के अंडर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप शॉर्ट फॉर्म में वो आप शॉर्टली यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वीडियो देख के मान लीजिए यूट्यूब वीडियो देख के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूट्यूब वीडियो देख के ये बात थी कि ये बात मेरा समझ में आ गया, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, छोड़ दिया। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप जो भी यहाँ पर टॉपिक पेडागोजी का जो भी टॉपिक यहाँ पर वीडियो देख के हो या पढ़ाई बुक से पढ़ाई आप करेंगे, तो उसी बात को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और शॉर्ट में नोट डाउन करना है। जब यहाँ पर शॉर्ट में नोट डाउन करेंगे, हर एक बात को आप नोट डाउन करेंगे, तब जाके यहाँ पर मान लीजिए 10 डेज बाद, मान लीजिए 20 दिन बाद आप लोगों को कलबार्ग थ्योरी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने की कोशिश किया, तब आपको या आपका याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या फिर से वीडियो देखेंगे, उस टाइम में ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप बुक में जाए कॉपी में जाएंगे, और कॉपी में जाके आप विदिन 2 मिनट्स विदिन 3 मिनट्स यहाँ पर ये पॉइंट्स जो आपने नोट डाउन किया था उसी पॉइंट को देख के आप आराम से रिकॉल कर पाएंगे। तो आप कम टाइम में रिवीजन बार बार उन्हीं टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में रिवीजन देते थे ना, मैट्रिक एग्जाम हो या हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता था हमारा टाइम में, तो उस टाइम में हम लोग बार बार रिवीजन देते थे। तो इसी तरह यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को रिवीजन देना पड़ेगा, क्योंकि हाई कंपटीशन है। आप लोगों को यहाँ पर हाई मार्क्स लाना पड़ेगा। 140 में हाई मार्क्स यहाँ पर लाना करेगा, तब जाके यहाँ पर आपसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर पेडागोजी में जो भी टॉपिक आप पढ़े, पेडागोजी का जो अलग सा कॉपी जो बनाएंगे उसमें यहाँ पर उस टॉपिक का हेडलाइन डालेंगे, और उस टॉपिक रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उन्हीं पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स उस टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक रिलेटेड यहाँ पर जो एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज अगर आप उस टाइम के बाद जब एमसीक्यूज सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा एमसीक्यूज में से 99% 90% एमसीक्यूज आप आराम से 100% आंसर करके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो हर एक टॉपिक का थ्योरी जो है, थ्योरी को डिटेल्स में कंप्लीट करना है। आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में मत जाइएगा। अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में जाएंगे तब जाके यहाँ पर आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर तो अभी पेडागोजी के ऊपर आपको मैंने बात बता दिया, पेडागोजी को आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अभी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो हर एक जो भी बुक्स आपके पास है आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज में नहीं जाना है। आपको हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ना है, हर एक टॉपिक को यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आईक्यू हो, जैसे कि पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होता है, तो हर एक टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर थ्योरी को पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तब जाके यहाँ पर आप टेस्ट करके देखेंगे आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। अगर आपका पेडागोजी वीक है तो आपसे ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पेडागोजी स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका असाइनमेंट पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनरल इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपने सोच के रखा है मेरा एग्जाम तो क्लियर हो पाएगा, मेरा एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका पेडागोजी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो आपसे यहाँ पर इस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप आइए असाइनमेंट पीपल। तो असाइनमेंट पीपल में फ्रेंड्स असम हिस्ट्री, असम जियोग्राफी और असम पॉलिटी, इन तीनों को आपको पढ़ना है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर असम हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे,
कॉपी तो सेम बनाएंगे, आसाम हिस्ट्री के लिए सेपरेट बनाएंगे, आसाम जियोग्राफी के लिए सेपरेट बनाएंगे और आसाम पॉलिटी के लिए सेपरेट बनाएंगे। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स, और साथ में हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आपको यहाँ पर पहले तो आसाम का सभी कंप्लीट करना है और उसके बाद इंडिया का भी यहाँ पर कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर 4, 5, 6 क्वेश्चंस इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी के ऊपर पूछने का चांस है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स रिस्क नहीं लेना है, पहले तो आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी और आसाम पॉलिटी को पढ़ना है और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी का प्रिपरेशन करने का टाइम में ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली एमसीक्यूज में चले जाते हैं, तो आपको एमसीक्यूज में नहीं जाना है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है और जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे नोट डाउन कर लेना है। आसाम हिस्ट्री का जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे नोट डाउन करना है। बहुत सारे यहाँ पर वार हुआ है, उन वारों का साल यहाँ पर याद रखना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है ताकि बार बार रिवीजन करने का टाइम में आपसे यहाँ पर कम टाइम में आप लोगों का रिवीजन हो पाए। यहाँ पर फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या करेंगे, ऊपर ऊपर में सिर्फ एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। आपको ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश में वॉइस चेंज, नरेशन, फ्रेजेस, इडियम्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे करके जितना भी ग्रामेटिकल टॉपिक है उन सारे टॉपिक को आप लोगों को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करके रखना है। और अब यहाँ पर पैसेज अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसेज को सॉल्व करिएगा, 1-2 पैसेज आने का चांस है। और अगर पैसेज ना आए तो ग्रामेटिकल पोर्शन में ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया उन्हीं टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स उन्हीं टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का जो कॉपी आप बनाएंगे उसी कॉपी को यहाँ पर अलग से डिटर्मिनर्स देके, डिटर्मिनर्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्रीपोजिशन देके, प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, वॉइस चेंज देके, वॉइस चेंज का जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से यहाँ पर प्री एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाया जाता है, सारे कंसेप्ट को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स वॉइस चेंज रिलेटेड जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वो चुटकी में 100% आप करेक्ट आंसर करके आएंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स 10 मार्क से, तो करंट अफेयर्स 10 मार्क से, और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, तो इसमें आप फिलहाल इसमें तो आप कम टाइम दीजिएगा, बाकी तीनों सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी में तो आप ज़्यादा टाइम देंगे ही, और इस टिप्स को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अभी से ही अपना प्रिपरेशन को अगर आप शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, तब जाके ही यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो पाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह का आसाम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।